बिलीव इन मी, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। सही। अभी यहाँ से लेके गया सड़क तक करे, मतलब 8-9 किलोमीटर में पैदल चलता था। सिर्फ एक शॉप हमारे यहाँ पास पिंडी में बड़ी मशहूर है, सिर्फ उसके बाहर खड़े होकर बाइक्स देखनी होती है मैंने। पुरानी बाइक्स रिकमेंड नहीं करता, लाइक R6 बिग नो। ये है जी ZX10R शाह भाई की, ऑल द वे। देखो व्हीली हम मार सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे कैमरा लटका हुआ है। भाई मजा आ गया। जहाँ पे शिफ्टिंग आ रही है और जहाँ पे जो है ना इसके RPM लॉक होते हैं ना, वहाँ पे ये बाइक बैठ जाता है। इस बार जो है ना वापसी के रन पे हम जो है ना कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी शिफ्ट कर लें, लेकिन शिफ्टिंग में निकल जाता है ना वो बाइक, मसला ये है। हर रोज कोई आता है और वो व्हीली मारता है, और मैं अपनी ऑडियंस से माजरत करता हूँ कि पीछे स्टिक लगी हुई है, इस वजह से नहीं कर सकता। हालांकि ऑडियंस को पता है कि मुझे नहीं आती। वेलकम टू विलोशे सीरीज ऑफ बाइक सुपर बाइक्स, जिसमें हम डिफरेंट बाइकर्स, बेसिकली मैं थोड़ा सा पर्पस बताता हूँ। हमारा प्लान ये है कि हम डिफरेंट बाइकर्स के साथ जो है ना एक सीरीज़ करेंगे अबाउट देयर जर्नी। ठीक है, उनका जर्नी कैसे था, कैसे बाइकिंग में आए। अक्सर लोग सवाल करते हैं और उनको लगता है कि मतलब इट वाज वेरी इजी। जो नहीं है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं एज अ बाइकर मुझे पता है कि यार ये इजी काम नहीं है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि क्या करते हैं, और पहला बाइक कौन सा करते हैं। शहाब लोधी मेरा नाम है। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, और बिग फैन सर। आपके व्लॉग्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बहुत ऑसम। थैंक यू सर। अच्छा, बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सुपर बाइक्स का मैं एंथुसियास्ट बचपन से ही रहा हूँ। और मेरे अब्बा जान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसके लिए कि उन्होंने मुझे इस बाइकिंग नॉलेज, इंजन की मॉडिफिकेशन, इंजन ट्यूनिंग, इस लिहाज से मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सही। और वो चूँकि पहले कावासाकी के ऑथराइज्ड टेक्नीशियन, जो कि पहला एक डिग्री होल्डर एजुकेटेड 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, सही सही। वो थे। और डायरेक्ट कावासाकी की जापान जो था ना, उनके साथ यहाँ पे रब्ता करता था। पाकिस्तान में कोई एक बंदा था तो वो थे। सही सही। तो उसी माहौल में बड़ा हुआ, उसी इंजन्स के अंदर में बड़ा हो के, तो मैं मतलब ये था कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैं जो है ना इंजन बिल्डिंग में खुद करता था। सही, माशाल्लाह। तो ये मेरा मतलब इन बाइक्स के साथ एक्चुअली ये इंजीनियरिंग मार्वल्स है। सही। और इस इंजीनियरिंग मार्वल्स के साथ एक प्यार मेरा बचपन से है, और वो जीन्स के अंदर है। सही तो है। अब इतनी वो नहीं था मेरे पास कभी, फाइनेंशियल इतना नहीं था मैं स्ट्रॉन्ग कभी भी।
तो एक टारगेट बचपन से मेरा था कि कभी इस लेवल को अचीव करेंगे, और मैं कितना-कितना देर, कितने-कितने किलोमीटर्स मैं अपने स्कूल से जो मैं जाता था, तो आप यकीन करें मतलब 8-9 किलोमीटर मैं पैदल चलता था। सिर्फ एक शॉप हमारे यहाँ पिंडी में बड़ी मशहूर है। सिर्फ उसके बाहर खड़े होके बाइक्स देखनी होती थी मैंने। सही, और पैसे इतने नहीं होते थे कि मैं जो है कि मैं एक गाड़ी चेंज करके मैं जा सकूँ, हुँ, तो मैं एक जो है ना एक साइड में पैदल लेता था पूरी। सही, वो पैदल लेके वहाँ पे खड़ा होके फिर मैं जब वो एक ही क्योंकि गाड़ी के पैसे होते थे, मैं अच्छी तरह दिल भर के फिर मैं जाता था, और अगले दिन उठने की मोटिवेशन यही होती थी कि मैंने उस दुकान के बाहर खड़ा होके मोटरसाइकिलें देखनी है। सही, सही, सही। तो मतलब ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले समझता था कि मैं एक बाइकर हूँ। मतलब कुछ ना कुछ हद तक बाइकर हूँ। ऑब्वियसली मेरा नॉलेज इतना नहीं है। लेकिन जब आप साहब भाई से मिलते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि आपको तो बाइक का पता ही नहीं है। हाँ। आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है बाइक। क्योंकि जो सुपर बाइक से प्यार है ना, वो क्या कह सकते हैं, हर बंदा जो है ना वो प्यार तो करता है, लेकिन उसकी थैंक यू। नॉलेज, उसमें इंटरेस्ट कितना लेना है, किस तरह लेना है, वो हर बंदे के बस की बात नहीं। तो मैं इस चीज़ पे मतलब शॉकिंग था कि यार एक बंदे को इतना नॉलेज है, और थैंक यू। माशाल्लाह उनकी अपनी बाइक मैंने मतलब इनके पास ZX10 आ रहा है अभी, जो इन्होंने खुद उसको जो है ना वो ट्यून अप किया है। और मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है ना ये मतलब भगा रहे होते हैं बाइक, और अपने बाइक के जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं, लॉग कर रहे होते हैं उसका डाटा कि यार कैसी कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, और एक एक छोटी छोटी चीज़ को जो है ना मुझे पर्सनली मुझे खुद भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो चाबी पहला बाइक कौन सा था आपका? सबसे पहला बाइक मैंने अपने पैसों से जो लिया था वो YBR 125 था। सही, और जो पहली सैलरी आई थी उसी से मेरा जो था कि मैंने ना इस बाइकिंग के अंदर आना है, तो उस वक़्त 2016 में सबसे पहले मैंने बाइक लिया, सही, यूट्यूब चैनल बनाया, अपना नॉलेज शेयर किया। अल्लाह के फ़ज़ल से भाइयों ने बहुत प्यार दिया मुझे। सही, वहाँ से जो है ना उस YBR के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं क्योंकि यूट्यूब चैनल भी था और आहिस्ता-आहिस्ता मैं भाइयों के साथ में शेयर भी करता था। फिर मैं पैसे जमा करके GS 500 लिया पहला। सही, 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 उसके साथ मैंने वो पंगे किए, उसने उसके इंजन बिल्ड्स किए, क्रैंक बिल्ड की, उसने मुझे बहुत सिखाया। सही, फिर उसके बाद मेरा जो सुपर बाइक जो पहला था वो मेरे ख़्याल में शायद मैंने 2022 में जिक्सर 1000 लिया। सही, और उस जिक्सर 1000 ने मुझे बाइकिंग स्किल्स बहुत सारे सिखाए। सही, सुपर बाइक की राइडिंग ये दुनिया बिल्कुल और है, ये नॉर्मल बाइक से बिल्कुल और है, बगैर ट्रेनिंग के इसको बैठना चाहिए। जो जिक्सर 1000 था, उसने मुझे सबसे पहले ये बाइकिंग के बारे में कि एक राइडर की क्या नॉलेज होता है, उस ये कि फिज़िक्स के साथ कैसे खेलना है, सही, सही। वो मुझे जिक्सर 1000 वो ने सिखाया था। अच्छा, तो वो मतलब पैसे कैसे इकट्ठे किए? हाँ, गुड क्या क्वेश्चन, स्टोरी है उसके गुड पीछे? क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्योंकि मेरा लाइफ गोल ही ये था कि सुपर बाइक अपनी लेनी है मैंने। सही, तो इस बाइक की वजह से मैंने इस बाय प्रोडक्ट जिसको मैं कहूँगा कि उसकी वजह से इतना सीखा मैंने। सही, इसने मुझे इतना पुश किया अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करने के लिए। इसने मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इसने बेहतर किए। इसकी वजह से मैंने बुक्स पढ़ी, इसकी वजह से मैंने फाइनेंशियल नॉलेज गेन किया, इसकी वजह सही, से मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नॉलेज को इतना इम्प्रूव किया कि जो मेरे पीयर से ज़्यादा था। फिर सेल्स स्किल कैसे करना है, सेलिंग कैसे करनी है, मतलब इन शॉर्ट अपने करियर को बूस्ट किया सही, टू गेट द बाइक। सही, और मैं ऐसी बाइक नहीं लेना चाहता था कभी भी कि मैं सस्ती सी लेके बस मैं लेके आ जाऊँ। मुझे था कि मैं जब आऊँगा तो मैं फिर बहुत अच्छे तरीके से आऊँगा। तो वो जो पहला बाइक था उस मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प किया। सही, उमर, अज़ीम भाई, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। उन्होंने मुझे लिटरली जब बाइक मैं लेने जा रहा था उन्होंने पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए। दोस्त आपके बड़े मैं कहता हूँ आपकी सही, जो है ना वो आपके गोल्स में बड़ा हेल्प करता है अगर आपके अच्छे दोस्त हैं। तो ये मामला हुआ था, फिर मैंने उनको आहिस्ता पैसे दिए थे। सही, पहला बाइक तो मैंने ऐसे लिया था। आज मेरे पास चॉइस हो ना, तो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम 450 नॉट इवन 600। सही, क्योंकि जब मेरे ज़हन में सिर्फ़ उस वक़्त ये था कि मैंने एक्सेलेरेटर देना है, उसने आगे से व्हीली उठानी है और क्या उसकी फ़ील होगी। सही, सही, मैंने बाइक्स वैसे भी चलाए हुए थे, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं आई कैन हैंडल 1000 वेरी ईज़िली। सही, स्टार्ट विद मिनिमल सीसीज़, क्योंकि पावर सबसे आखिरी चॉइस है सही, सुपर बाइक के अंदर। इसके साथ पहले फिज़िक्स के साथ खेलना, उसके साथ आपकी राइडिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, पोज़ीशन क्या होनी चाहिए, वो जब बाइक्स चेंज कर के अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये स्किल जो है ना इसको। और आपको पता है कि मैं अभी हम यही बात कर रहे थे कि इसके साथ मुझे एक और छोटी बाइक अभी भी मैं लेना चाह रहा हूँ कि एक सही, छोटी बाइक लेस पावर पावर के साथ जिसके साथ हम
मज़ीद अपने स्किल्स को शार्प कर हैंडलिंग सकें। स्किल्स जो है ना बंदा अपने बेहतर करता है बेसिकली। हम इस बारे में और भी अगले एपिसोड या में भी बात करेंगे कि यार ये किस तरह हेल्प करती है, मतलब क्यों हर बाइकर जो है ना आपको यही कहेगा हमेशा कि यार छोटे सीसी से स्टार्ट करें। हुँ। मतलब पैसा है, ले सकते हैं आप, ऐसा मसला नहीं है, 1000 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, लेकिन स्किल्स जो है ना वो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है आजकल जो आ रहे हैं, ठीक है, और वो कोई बाइक लेना चाहता है, ठीक है, लेट्स से कि वो सुपर बाइक लेना चाह रहा है और 600 कैटेगरी का लेना चाह रहा है और उसका बजट कोई 30 लाख के पास है, ठीक है, 3 मिलियन, तो क्या सजेस्ट करेंगे उसको कि कौन सा बाइक ले? पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आपको जो बाइक्स हैं ना, वो पुरानी इम्पोर्ट की आई हुई हैं और वो बड़े ही बुरे मेंटेन्ड हैं। सही जिसकी वजह से उनकी क्रैंक, वेल सब आउट ऑफ स्पेक हुए हुए हैं। सही सही अब बात। 3 मिलियन में अब प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं पुरानी बाइक्स रिकमेंड नहीं करता। लाइक R6 बिग नो। अगर अनटिल अनलेस कि बहुत ही खूबसूरत आपको मिल गया है। लेकिन अगर 3 मिलियन आपको जापानीज़ बाइक पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं पर्सनली मेरे पास ऑप्शन हो तो आई वुड गो फॉर CF मोटो 675 SR बहुत अच्छी ऑप्शन है। 0 मीटर बाइक है। उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका ABS, ये बहुत सेफ्टी हो। ट्रैक्शन कंट्रोल से ज़्यादा मैं ABS को कहूँगा कि वो तो एटलीस्ट होना चाहिए बाइक के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपका जो क्विक शिफ्टर है, उसकी जो पूरे डायनामिक्स हैं, मतलब आप फिर बाइकिंग को एन्जॉय करते हैं, फिर आप ख्वारी जो है ना उसमें इतना नहीं करते। अगर उससे भी कम बजट है तो फिर 450 SR CF मोटो का वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक ऑडियंस का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, क्या वो इतना एग्रेसिव होगा जितना R6 है? उसका इनिशियल देखें, ये बहुत टेक्निकल डिस्कशन है बट R6 का पावर बैंड हायर एंड पे है, सही। उसका पावर बैंड शुरू में है। क्या? तो 675 एकदम से शूट मारेगा, एकदम निकलेगा। सही R6 पकड़ते-पकड़ते उसको आएगा लेकिन टॉप एंड पे निकल जाएगा। मतलब इनिशियल टॉर्क है वो 675 की है। सही तो यहाँ पे आपको थ्रिल भी मिल जाएगा सही। और आपको आपके पैसे भी सेव हैं। और लेटेस्ट मशीन भी है आपके पास? लेटेस्ट मशीन है, सही। मतलब हर किस्म का टेक उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये मतलब बिल्कुल एक नया था मेरे माइंड में, था कि 600 में जिक्सर और CBR और ZX6R और R6, मेरे माइंड में ये चार हुँ। पांच बाइक्स थे। और नॉर्मली आप लोगों के माइंड में भी यही होंगे क्योंकि सब नॉर्मल बाइकर्स जो हैं उनके माइंड में ये थे। लेकिन जब आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करते हैं ना बाइकों के, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार नहीं, दुनिया में और भी चीज़ें हैं। अच्छा, कोई एक फाइनल मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स को कि यार? जो यंग ब्लड है ना वो बड़ा गरम खून होता है। सही उसमें नहीं आना। रेसिंग ये है ही रेस बाइक और ये बनी रेसिंग के लिए है, ज़रूर करें। मैं आपको वो बूढ़े बाबों वाला आपको मशवरा नहीं दूँगा लेकिन मैं खुद भी यही करता रहा हूँ। रिस्पेक्ट द मशीन और अपने गियर्स पे अच्छा इन्वेस्ट करें। अगर आपने 40-50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल रख ली है तो 1 आधे लाख रुपए के गियर ऐड करने से आपकी लाइफ ही बचेगी और आपको पता है कि वैसे हमने अपने सामने किस तरह हमने तो केसेस अपने देखे सामने देखा है हैं। कि कि अल्लाह ताला ने बचाने वाला अल्लाह ताला, बस ये है कि आपको वही है कि ऊँट बाँधे तो फिर अल्लाह पे तवक्कल करें, तो बिल्कुल पहले ऐसे ऊँट बाँधना बहुत ज़रूरी है। सही तो सेफ्टी गियर्स और राइडिंग नॉलेज को, सिर्फ एक्सीलेटर दबाना में कोई कमाल नहीं है। राइडिंग नॉलेज को यूट्यूब पे बेतहाशा गोरों की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आपको बड़ा नॉलेज दे रहे हैं। सही उनको ज़रूर रिसर्च करें और बाइक को मेंटेन करें। प्लस आपके दोस्त बड़े बाइक माँगते हैं, अपने अलावा किसी को बाइक ना दें। अगर वो सही बाइक नहीं चलाना जानता, बिलीव इन मी, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। सही। अभी यहाँ से लेके गया, खड़क करके उसने हाँ, वो पूरे की मतलब जो पूरी बाइकर डस्टिंग नहीं है मार दी। वो एक, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी चीज़ की कदर जो है ना सिर्फ आप खुद आप कर जानते सकें, हैं। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। 100%, 100%। तो ऐसी मतलब बहुत सारी एपिसोड्स हम बनाएंगे आगे भी। और शाहब भाई की मैं फर्स्ट एपिसोड करना चाह रहा था क्योंकि मुझे जितने भी बंदे अभी तक बाइकिंग कम्युनिटी में मिले हैं, जो सबसे ज़्यादा नॉलेज एबल बंदा मुझे लगा है ना, जो इंटरेस्ट लेता है, जो मतलब जिसको क्या कह सकते हैं कि जिस जो एक तरह से कीड़ा होता है कि जिसको पता होता है कि एक चीज़ का 0 से 100, ठीक है, वो शाहब भाई थे, ठीक है। सर इनसे जब थैंक यू। मेरी पहली मुलाकात हुई तो बिलीव मी कि मैं इम्प्रेस हो गया था कि यार ये बंदे के साथ जो है ना मुझे बस चाय शाय पीनी है। तो अपना ख्याल करें, रखें, और होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। और शाहब भाई बहुत शुक्रिया अगेन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंग दिस अप। और ठीक, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हेल्प भी है। बिल्कुल ये ऐसे भाई। ऐसा प्लेटफॉर्म माशाल्लाह आपके जितने फॉलोअर्स हैं, सही। एक ये इस तरह के मैसेजेस जाना बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू सो मच। ओए चलें जी, इस जो है ना, इस जो सीरीज़ है ना उसके अंदर आपको
कार भी दिखाते हैं आपको। उई 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 उई, जालिम जालिम पावर, बहुत ज़्यादा पावर। R1 की बेली लग रही है। Holy shit. मैंने कहा अपने R1 की व्हीली भी देख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं।